नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आशीष वेडिंग लवर चैनल में। आज एक नए कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करते हैं। इवेंट इंडस्ट्रीज कोई छोटी नहीं रह गई है आज के समय में, और ये इवेंट इंडस्ट्री आपके खास दिन को एक यादगार पल बनाती है। आज के समय में क्या है दोस्तों, लोगों के पास पैसा बहुत है और समय का अभाव है। आज अपने इस खास दिन के लिए आप इवेंट ऑर्गेनाइजर की मदद लेते हैं। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं इसी पीढ़ी के नए युवा सचिन मालविया जी, नमस्कार, जिन्होंने इस इंडस्ट्रीज को एक नया नाम दिया हुआ है और जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति के बहुत बड़े बड़े इवेंट करे हुए हैं और भी शादियां वगैरह जो हमारे लोकल कानपुर में शादियां हैं उस शादियों में भी इवेंट करे हुए हैं। तो सचिन जी, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मैं इस इवेंट इंडस्ट्री में करीब 10 से 12 साल हो गए और इसके पहले हमारा आउटडोर केटरिंग का काम था 40 साल पुराना। मैं जब आया तब मैंने अपना होटल मैनेजमेंट करके यहाँ पे आया था करीब 10 साल पहले, और मैंने चीज़ों को नए तरीके से यहाँ पे इसको ढाला और लोगों को मैंने देखा कि यहाँ पे लोगों के पास, जैसा इन्होंने बताया कि समय नहीं है और लोगों के पास सोच है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं अपने इवेंट के लिए, तो मैंने नया यहाँ पे नाम दिया कि इसको इवेंट इंडस्ट्री के इवेंट ऑर्गेनाइजर का मैंने नाम दिया। इसमें कि कई सारी बहुत चीज़ें आ जाती हैं कि मैं पूरा लोगों की शादी मैनेज करता हूँ या लोग कोई कॉन्फ्रेंस होती है उसको मैनेज करता हूँ, और ये सब चीज़ें छोटी छोटी उनको बारीकियाँ उसको सही करके और लोगों के पास उसको अच्छे से अच्छा पहुँचाता हूँ। जी जी, सचिन जी ये मुझे बताइए, आप क्या है ये इवेंट इंडस्ट्रीज, क्या है मतलब? सर देखिए, ये इवेंट इंडस्ट्री कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है जी। इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। जैसे सबसे पहले जब आदमी शादी के लिए बात करता है तो सबसे पहले होता है हमारा पंडाल, हाँ जी, फिर आता है केटरिंग सर्विसेज, फिर इवेंट वाला, फिर फोटोग्राफी, फिर आता है आपका बैंड वाला, घोड़ी वाला। अब क्या होता है आजकल सीधा सीधा एक ही चीज बात है कि हम लोग वन विंडो शॉपिंग का जमाना है, ठीक है। तो आदमी भी चाहता है कि मैंने इसको काम दे दिया और इससे मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया, टेंशन फ्री, कि अगर कोई अच्छा होगा या गलत होगा तो सीधा जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। तो सारी लोगों की हेडेक लेके वो काम होता है इवेंट ऑर्गेनाइजर का। और आज हम आपको एक लाइन बता दें जो हमने सीखी हुई है अपने फादर से। वो ये कहते हैं कि ये इंडस्ट्री नोज एंड कॉलर की जॉब है। आप वो नोज एंड कॉलर का मतलब ये हुआ 4 घंटे जो आपके पास होते हैं वो इवेंट पे, 4 से 5 घंटे से ज्यादा कोई इवेंट नहीं होता है, लेकिन वो 4 से 5 घंटे के जो नोज एंड कॉलर होता है वो मेरे पास रहता है। तो ये है कि इवेंट इंडस्ट्री। तो सचिन जी मुझे आप ये बताइए कि इवेंट ऑर्गेनाइजर को क्यों हायर करना चाहिए? देखिए, एक कहावत है, खग जाने खगई की भाषा। जी जी, आपने तो सुना होगा, खग जाने खगई की भाषा। तो सीधी सीधी एक बात है कि देखिए, जब हम एक आर्टिस्ट होता है वो सोचता है कि हम कैसे बनाते हैं, कार वाला सोचता है कि हम कार कैसे बनाते हैं, वैसे हमारा काम होता है कि हम एक इवेंट को कैसे अच्छा बनाएं। सोच कई लोगों की बात होती है, कई लोगों के पास होती है, लेकिन उस सोच को एक सही टाइम पे सही डायरेक्शन पे करना वो होता है एक इवेंट ऑर्गेनाइजर्स का काम। सिंपल सी बात है कि एक पूरी फिल्म का डायरेक्टर होता है इवेंट ऑर्गेनाइजर। सारा लोड एक ही बंदे का सीधी सी बात है कि ये इंडस्ट्री की कोई लिमिटेशन नहीं है। लोग कम रुपए में भी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और लोग ज्यादा रुपए में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सब लोग अच्छा काम करते हैं इस इंडस्ट्री में। तो हम उसको कहाँ से, कौन सा बंदा सबसे अच्छा है, कौन सा आदमी, कौन सा व्यक्ति, कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम उसके साथ एक अच्छा काम लेके पूरा उसके साथ इवेंट मैनेज करके आपका एक इवेंट हम लोग अच्छा बनाते हैं। जैसे आपने शुरुआत में एक लाइन बोली थी ना कि हम अपने कुछ खास पलों को यादगार बनाते हैं, एकदम ये हमारी टैगलाइन ही हो जाती है। फिर आपने इस इंडस्ट्री को कैसे बनाया और इसमें क्या क्या होता है? सर, मैं कौन होता हूँ इंडस्ट्री को बनाने वाला? लोगों की जरूरतों ने इस इंडस्ट्री को प्रोड्यूस किया। मैं बार बार एक ही चीज को आपकी लाइन रिपीट करूंगा कि लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन सोच बहुत बड़ी। तो अब उस इंडस्ट्री को सारा कलेक्ट करके सब लोगों को एक साथ मिला के, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है, ये कई सारी तिनकों का काम है जो पूरा ढेर बनाता है। जैसे हम आपको बता चुके हैं, कई सारे लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उन सबको जोड़ के एक ही जगह पे हम काम करना। हम फेस कार्ड बनते हैं जी, सबसे धीरे कांटेक्ट करना कि जैसे राजस्थान का कोई हलवाई है और या कोई मध्य प्रदेश का कोई बहुत अच्छा कुक है या कोई बैंड वाला राजस्थान का है या जम्मू कश्मीर का कोई खाने वाला है या कानपुर का, जैसे आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, उन सबको एक पूरा समूह को सबको लेके फिर मैंने इस इवेंट इंडस्ट्री को इसमें पूरा बनाया।
आइए जानते हैं कि किस तरह से सचिन भैया ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो जानते हैं। सर ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और ऊपर वाले भगवान का आशीर्वाद और पिताजी का जो 40 साल का एक्सपीरियंस है उन सब का आशीर्वाद है कि हमने कई सारे राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को हमने का इवेंट ऑर्गेनाइज किया। हमने वो IIT कानपुर का सबसे बड़ा रोल है इस काम में कि उन्होंने हमको चुना इस काम के लिए, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ समय का ध्यान दिया। जो काम समय से हो जाता है उसको उसके लिए सबसे बढ़िया इवेंट ऑर्गेनाइजर कोई नहीं होता। हमने राष्ट्रपति आए, हमको काम मिला, मैंने उनके आने से लेके जाने तक का खाने पीने का सब कुछ हमने ध्यान दिया उसका, और कैसे उसको मैंने उसको पहले ऑर्गेनाइज किया, कैसे उनका किस समय क्या खाना है, कैसे खाना है, किस चीज़ में खाना है, उन सब चीज़ के बारे में सोचते हुए ये काम हमको मिला और हमने ऑर्गेनाइज किया। ये काम के साथ साथ हमने कई सारी शादियों का भी ऑर्गेनाइज किया कि जो कैसे स्मृति ग्रीन्स, लवकुश वाटिका, KD रिजॉर्ट, कानपुर क्लब, नरूला गेस्ट हाउस, SD पैलेस, ये सारे आपके काम, इन सब में मैंने उनको काम दिया और उसको ऑर्गेनाइज किया। तो सचिन जी ये बताइए कि राष्ट्रपति जी का, जैसे कि आपने बताया राष्ट्रपति जी का करा हुआ है, प्रधानमंत्री जी का करा है, और भी वेडिंग वगैरह आपने ऑर्गेनाइज करी हुई है, तो मतलब किस तरह से मतलब कर लेते? क्योंकि मैंने देखा है कि जब एक नॉर्मल वेडिंग होती है 10 से 15 लाख के आसपास, तो उसमें क्या होता है कि एक फैमिली मेंबर पूरा घर लग जाता है ना, तब भी हो सकता है कहीं ना कहीं कमी रह जाए। और मैंने सचिन जी का जो वर्क देखा हुआ उसमें कतई कमी नहीं देखी, किसी भी काम में मैंने कोई कमी नहीं देखी है। तो इतना मतलब सब कुछ कैसे कर लेते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर टीम वर्क मतलब कितनी बड़ी टीम है सर आपकी? सर सबका काम सबके हेड को बांटना होता है जी। जैसे आपका काम मैंने आपको बांट दिया, मैं आपसे कंसर्न हूँ, आपको 100 आदमी लगाते हो, 50 आदमी लगाते हो, मेरे से उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। बस मेरा काम है कि आप समय से पहुंचो। जी। मैंने अपना काम जो पकड़ा, मैंने केटरिंग का पकड़ा, उसमें समय से सारा काम होना चाहिए और टेस्ट के साथ काम होना चाहिए। हाँ। कैसे कैसे मेन्यू बनाना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, ये सारी चीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कौन सा लॉन मैंने किस आदमी के लिए, कौन सा लॉन मैंने चुना, कि किसकी क्या सोच है। जैसे किसी ने कहा मुझे बहुत लेविश चाहिए तो मैंने स्मृति ग्रीन चुन लिया, किसी ने कहा मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए तो मैंने लवकुश वाटिका चुन लिया, किसी ने कहा हमको ऐसा बैंड वाला चाहिए और बाहर का बैंड वाला चाहिए तो मैंने उस तरीके से मिले। तो हर एक काम, हर आदमी को एक काम उसको बांट के उसके बाद इस इंडस्ट्री को मैंने अपने आप से बना के और सबकी मदद से आज मैं यहाँ पे आके बैठ पाया हूँ। ठीक है। तो सचिन जी आप ये बताइए कि जैसे ये ऑडियंस हमारी है, तो ये मान के चलिए ये ऑडियंस हमारी कम से कम 7 कंट्रियों में ऑडियंस देखती है। 7 से 8 कंट्रियों में मतलब ये वीडियो देखा जा सकता है। हाँ जी सर, और मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा दूंगा, मतलब 7+ ही होगा, उससे माइनस नहीं होगा। और तो आप कहाँ सर्विसेज दे सकते हो, क्योंकि हर जगह वीडियो देखा जाएगा, तो कहीं पर भी आपका डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी दूंगा कि आप कोई डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले, तो वो मुझे आप बताइए सर। सर हमारी सर्विसेज हर जगह है, ठीक है, जहाँ हमको लोग बुलाएंगे मैं वहाँ पे जाऊँगा। क्या बात। लेकिन बस बात ये है कि आज सीधी चीज होती है कि लोगों का बजट बढ़ जाता है। हाँ। बेसिकली हम ज्यादातर काम कानपुर और कानपुर के आसपास उत्तर प्रदेश में हम लोग काम करते हैं। बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन चीज होती है कि मैंने कानपुर में मेरे पास सब कुछ है, अवेलेबिलिटी है और सारी चीज, वहाँ पे नई जगह जाके पूरा नया स्कोर करना, वो एक थोड़ा सा आपके लिए एक थोड़ी सी चैलेंज वाली बात होती है, लेकिन फिर भी वो चैलेंज एक्सेप्टेड है। मैंने काम भी किया है, ऐसा नहीं है बजट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा बजट के। देखिए ये मैं चैलेंज का नाम इसलिए ले रहा था क्योंकि बजट ऊपर जाएगा। जी हाँ, और कोई बात नहीं। मैं किसी भी पब्लिक फिगर में ये नहीं बोलना चाहता किसी का बजट कम है या जाता है, मैं एक बजट ऊपर जाएगा, यही बात का चैलेंज है। क्योंकि काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं जो यहाँ हूँ मैं वहाँ पे सही है। यही चीज है इस इंडस्ट्री में, तो मैं हर जगह काम कर सकती हूँ। ट्रांसपोर्टिंग के चार्जेस बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ जाते हैं, लोगों के जो रॉ लेबर होती है उसके आपके चार्जेस बढ़ जाते हैं। वहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैसा है। अब मैं आपसे जम्मू एंड कश्मीर में बोलूँ कि हमको पनीर चाहिए वो भैंस के दूध का, तो वहाँ पे तो महंगा मिलेगा ही महंगा मिलेगा। तो ये सब चीजों के हमको वहाँ पे देख के वहाँ पे चीजों का उसी हिसाब से रेट निकलता है। आप अच्छा इवेंट बनाने के लिए क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? मैं तो कहूँगा सबसे पहले एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइजर चुने जी, तो शहर का सबसे अच्छा हो, रेटिंग जिसकी सबसे अच्छी हो उसको चुने। जब कुछ ना समझ में आए तो हमको चुन लें, है ना। अब रेटिंग तो आप देंगे हम, है ना। जब हम आपको अच्छा काम करके देंगे तभी आप हमको अच्छी रेटिंग देंगे। आप मेरा काम आके देखिए कैसे काम करें। अभी मेरा 5 तारीख को एक स्मृति ग्रीन्स में काम लगा हुआ है, तो हम लोग ये काम आके देखिए आप मेरा, उसके बाद हमको चुनिए। इसमें क्या होता है कि एक अच्छा टीम देखें और उससे हर टीम के हेड से मिले। ऐसा ये नहीं कि एक इवेंट ऑर्गेनाइजर चुन के आपने उसके ऊपर सारी टेंशन दे दी। आपका भी एक पीछे बैक का काम होना चाहिए कि कौन फोटोग्राफर है,
हाँ। देखिए कई सारे लोग होते हैं इंडस्ट्री में, कुछ लोग पैसा ज्यादा बचाने के लिए कुछ कम फोटोग्राफर यूज करेंगे, हाँ। कुछ लोग नाम अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा फोटोग्राफर, हाँ। वो सोचेंगे कम पैसा कम है लेकिन हम लोग ब्रांड मेरा हाँ, ब्रांड होना चाहिए। तो आपको पूछना चाहिए उससे कि कौन सा फोटोग्राफर की टीम आप हायर कर रहे हैं, या अच्छा और बुरा तो बाद में देखा जाता है ना, आप पहले उससे मिलिए, उसने क्या काम किया, क्या काम किया, आइडेंटिटी देखिए सर, है ना। फिर हमारा फूड टेस्ट करिए, हमारा एक किचन चलता है जो कि फूड टेस्ट कराता है, डिलीवरीज होती हैं ऑल ओवर कानपुर होती हैं, वो सब कराता है। उसके बाद आप देखिए कि बैंड वाले का कौन सा बैंड वाला चुन रहा है, तो सबको बेसिकली सबके नाम पता होते हैं। उसके बाद आप कैसे काम अच्छा करते हैं ये चीज आपका आता है, क्या कौन कौन से बढ़िया मेंबर हैं आपकी टीम में, ये सब चीज को देख के उसके बाद एक आप इवेंट ऑर्गेनाइजर को चुने और फिर उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें काम की। आप कौन कौन सी क्यूजिन्स बना लेते हैं? हम तो मल्टी क्यूजीन बनाते हैं, हमारा जो केटरिंग का काम है वो बेसिकली मल्टी क्यूजीन है। हम कहते हैं K to K, कश्मीर टू कन्याकुमारी से के पास आपके पास जो जो डिशेज हैं वो हम सब बनाते हैं मैक्सिमम। क्या होता है कि हमारे पास राजस्थान का भी एक अच्छा शेफ है, उत्तर प्रदेश की रसोई का तो शेफ है ही है क्योंकि हम लोग वहीं के हैं, ठीक है। हम लोग के पास बंगाली भी अच्छे कारीगर हैं, हम लोग के MP के भी अच्छे कारीगर हैं, हमारे पास महाराष्ट्रियन भी कारीगर हैं। इसके साथ साथ मल्टी क्यूजीन जब आता है, जैसे कॉन्टिनेंटल खाना आ गया, आपका अफगानी खाना आ गया, आपका क्या कहते हैं चाइनीज खाना आ गया, आपका इटालियन खाना आ गया, ये सारे क्यूजीन पे हम लोग बहुत अच्छा वर्क करते हैं। हमारी जापानीज क्यूजीन हो गई, तो हम इन सब का जब समूह छोटी छोटी पार्ट होता है, देखिए एक शादी में या एक कोई भी शादी क्यों कहें, हम एक कॉन्फ्रेंस में कहें, एक इंडियन फूड के साथ एक चाइनीज का सेक्शन रख दिया या कॉन्टिनेंटल का एक पास्ता वास्ता रख दिया, तो फिर लोगों को मजा आ जाता है क्योंकि सब वर्ग के लोग आते हैं। जिसके पास जैसे छोटा कोई बच्चा हुआ या बड़ा हुआ तो उसको दाल रोटी भी मिलती है और उसको पास्ता भी खाने को मिलता है, तो उसको बड़ा मजा आता है बड़ा में। तो जब इवेंट में कई सारे खाना होता है तो हम सारे सब कुछ बनाते हैं, लोगों की जो चाह होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम पूरा करते हैं। तो कभी भी आपको इवेंट ऑर्गेनाइज कराना हो तो सरगम आर कैटरर्स सर्विस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका जो कांटेक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको फोटोग्राफर का होगा ना जब, तो मुझे ही आप हायर करिएगा, मैं आपको मिलता रहूँगा कल्पना स्टूडियो IIT गेट कानपुर। और जो हमारे सचिन भैया हैं जो अभी वीडियो में थे, उनका भी ऑफिस IIT मेन गेट पर ही है, 7 और 8 पिलर नंबर के बीच में। नमस्कार।